अच्छाई बुराई सबके हृदय छुपी होती है। अच्छाई संग अच्छाई बाहर फैला देता है तो बुराई की जगह हट जाती है। नहीं तो थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा ऐसे भी चलता है, जो बुरे बुरे बुराई बढ़ जाती है। एक अवस्था ये और दूसरी अवस्था है ब्रह्म ज्ञानियों की। अच्छाई बुराई जिस चित्त में है, अच्छाई बुराई जिस संसार में, वो सब स्वप्न है और उसका अधिष्ठाता देव अपना है चैतन्य। न्याय शास्त्र है, सांख्य शास्त्र है, योग शास्त्र है, भक्ति शास्त्र है, वैशेषिक शास्त्र है। वैशेषिक शास्त्र है वो बोलता हम जगत की विशेषताएं गिनेंगे, विशेषताएं देखेंगे। तो सांख्य बोलता है हम विशेषताएं गिनेंगे, योग बोलता है हम चुप करके समाधि करेंगे। लेकिन तत्व ज्ञान बोलता है कि विशेषताएं गिनो। विशेषताएं जिससे गिने जाती है उसका ज्ञान है कि नहीं। विशेषताएं देखो लेकिन विशेषताएं जिससे देखी जाती है उसका ज्ञान तो नहीं रखा, तो उसी विशेषता गिनने में लग जाओगे। विशेषताएं देखने में लग जाओगे तो दूसरा गिनने में लग जाएगा। बौद्ध बोलते हैं कि भाई विशेषता तो हम नहीं देखते हैं। वैशेषिक कहता है कि एक एक वस्तु की विशेषता हम देखते हैं। तो सांख्य कहता है हम उस विशेषताओं को गिनते हैं। बौद्धों का कहना है कि हम सब का अभाव करके शून्यम शून्यम करके बैठ जाएंगे। वेदांत कहता है कि शून्यम शून्यम करके बैठोगे तो शून्य स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश है। शून्य का तो पता भी नहीं कि मैं शून्य हूं। यह शून्य है, इसको देखने के लिए तो ज्ञान चाहिए। तो शून्य का दृष्टा भी तो ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। शून्य है कि नहीं शून्य को पता नहीं, लेकिन शून्य है कि नहीं उसको जिसका पता है उसका तो पता पा ले वस्तु, और वो एक हो जाएगा। यह है वेदांत दर्शन। वैशेषिक अपनी जगह पर ठीक है एक हिस्सा, सांख्य अपनी जगह पर ठीक है प्रकृति के रहस्य गिनता है। वैशेषिक देखता है, सांख्य शास्त्र गिनने के रास्ते है। बौद्ध बोलता है हम शून्य शून्य करके बैठ जाएंगे, लेकिन वेदांत कहता है तुम और आगे बढ़ो। शून्य का भी साक्षी तो है कोई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है को देखने वाला तो कोई है। कुछ नहीं को तो पता नहीं चलता कुछ नहीं। तो बुद्धिज्म से भी एक कदम आगे का तत्व का ज्ञान है। भक्त बोलता है हम तो भगवान की भक्ति करेंगे, ठीक है, भावना भगवतमय होगी, अच्छा है, सुखी रहोगे, लेकिन भगवान का डर बना रहेगा और मरने के बाद भगवान के लोक में जाओगे। भगवान जिसे भगवान है उसका ज्ञान तो नहीं मिला। कर्मी बोलते हैं हम कर्म करते हैं, कर्म करेंगे, करो कर्म। सकाम कर्म करेंगे तो भोग मिलेंगे, निष्काम कर्म करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो ज्ञान की प्यास जगेगी, तो फिर आ जाओगे तत्वज्ञानी गुरु के मैदान में। इसीलिए जैसा आए ऐसा करने लग जाओ, ये काम नहीं चलेगा। जो करना चाहिए वही करो। तो करने के अभिमान से, करने की आसक्ति से ऊपर उठ जाएगा। करने का अभिमान और करने की आसक्ति से बच जाएगा तो आत्मा में ज्ञान स्वरूप में विश्रांति पाएगा। ये बड़ा अटपटा मार्ग है भैया। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में तो पैर। कितना अच्छा बोलता है, मुझे तो बहुत मजा आता है। हम तो मस्त हैं, लेकिन कब तक? पोपट मरेगा तो रोएगा। तूती मैना, अगर तेरा मस्ती का साधन है तो तेरा मस्ती का साधन नश्वर है, तेरी मस्ती नाश हो जाएगी। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त, बढ़िया भोजन मिला के आज तो मस्त है यार, लेकिन वो 4 घंटे के बाद तो मल बन जाएगा। तो मल बनने वाली वस्तु पे तेरी मस्ती कितने दिन टिकेगी? कोई खान मस्त, पहरान मस्त, कपड़े वपड़े पहरा, बोले अपन तो मस्ती से जीते। 750 का सफारी है, कितना मस्त है बोलो। 2000 का है ये, कितना मस्त है।
तो तेरी मस्ती कपड़ों में टिकी है, जरा सा कोई बीट कर देगा तो मस्ती भाग जाएगी। जरा सा आंधी तूफान चलेगा, मैला होगा तो मस्ती गई। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, जरा होशियार है, चार मूर्खों के आगे दम मार देता है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। लेकिन इससे मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। 5-25 आदमी के आगे तुमने भाषण ठोक दिया या वाह भाई करवा दी, 10-20 हजार के आदमी, 1 लाख 2 लाख 50 लाख 50 करोड़ के आगे, फिर भी उसके साथ सत्य का कोई संबंध नहीं है। खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शक्ल मस्त। बढ़िया सुंदर चेहरा है, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व है, आहा, बोलते हैं तो मन बस दांत दाड़म की कली किनाई चमक रहे, निगाहें भी ऐसी है कि मानो सामने वाला दीवाना हो जाता है। राग ऐसे गाते क्या, हा क्या किया जाए महाराज, ये एक्टर तो गजब का है, ये हीरोइन तो गजब की है, लेकिन आखिर देखो बुढ़िया होके मर गई, कोई पूछता ही नहीं उनको बेचारों को। और कौन सी योनि में भटक रहे पता ही नहीं। कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शक्ल मस्त, कोई चंचलताई हंसी में। चपल जीवन है, हंसी मजाक में जिंदगी बिता रहे हैं, चलो हैप्पी है, अरे क्या आयुष्य नष्ट हो रही है। कोई चंचलताई हंसी में, एक खुद मस्ती बिन, जो खुद ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या फांसी में। अविद्यमान वस्तुओं में मस्त होकर वो भी गए अविद्यमान में। एक जोक्स सुना देता हूं। एक आदमी को नौकरी नहीं मिल रही थी, गया, बोले चलो पुलिस में हवालदार की नौकरी ले लो, लाइफ एज ओवर हो रही है, काम धंधा करा, दुकान करा, ये करा, सब वो बाल पक गए, काका बनने की तैयारी था, उसको लोग काका ही काका बोलते, बुजुर्ग को बोलते काका। तो काका तुमको हवालदार की नौकरी तो देंगे, लेकिन अभी टेम्पररी भर्ती में आ जाओ। अहमदाबाद में कांकरिया है, परीक्षा के दिन है, जो नपास होते छोरे उसमें से कुछ लोग आकर कांकरिया में आत्महत्या करते, तुमको राउंड मारना है, कोई आत्महत्या ना करे। बोले ठीक है, अभी तुम्हारी टेम्पररी नौकरी, फिर कुछ ऐसा बढ़िया काम करके दिखाओगे तो तुम्हारी पक्की नौकरी। क्या करेगा, ठीक है, लेफ्ट राइट करते रहे। काका आगे गए, एक लड़का 10वीं में ना पास हुआ, क्या करे बड्डू, किसी ने देख लिया, करे अरे छोरा डूब गया, छोरा डूब गया, कोई नाविक आया, कोई कुछ आया, कोई कुछ, हाय लड़के को निकाला, बड़ी वाहवाही हो गई, बहुमान समारंभ रखा। काका को बोला कि इनकी ड्यूटी रखी और ये ड्यूटी पे रहे, तभी सरकार इस बच्चे को बचाने में सफल हुई, फायर ब्रिगेड के जवान सफल हुए, नाव ले गए और लड़के को खोजने में वे सफल हुए, और उसमें इस काके का पुरुषार्थ बढ़ा है। काके ने जंप मारकर अपने बुढ़ापे में भी जवानी की खबर थी, शाबाश है काका। अब प्रसंगोचित काका को बोला आप माइक पे बोले, माइक पे बोले स्वागत तुम्हारे पास रखो। मैं नाव में गया था, यूं झांका तो मेरे को धक्का किसने मारा अंदर। नहीं करनी तुम्हारी नौकरी वोकरी, ये प्रमाण पत्र। मेरे को जबरन धक्का मार दिया, और मेरे को बचाने के लिए फिर वो फायर ब्रिगेड वाले निकले तो छोरा भी हाथ में आ गया। काका को बोला पुलिस में तो नहीं रखेंगे, काका ने कहा नहीं रखो तो नहीं रखो, हम मिलिट्री में भर्ती होंगे। गए फौज में, ब्रिगेडियर ने कहा देखो यहाँ तो पहला एग्जाम होता है, आप पहले बोर्ड के पास खड़े हो जाएं और हमारे जवान गोली चलाएंगे। गोली का आवाज भी सुनने की क्षमता है कि नहीं? आपको गोली नहीं लगेगी, कान के तरफ से शू होके चली जाएगी, इधर से शू होके चली जाएगी। आप टिके रहना बहादुर होकर।
बोले हो जाएगा। खड़ा कर दिया, जान मारे खड़े, फायरिंग हुआ, शू करके गोली गई, दूसरी गई। कैप्टन ने कहा शाबाश शाबाश, पास हो गए तुम। बोले पास की ऐसी तैसी, साबुन के पैसे दे दो, कपड़े खराब हो गए हैं। का रास्ता नहीं, ये मनमुखों का रास्ता नहीं है, ये मूर्खों का रास्ता नहीं, भोगियों का रास्ता नहीं। ये तो महान पुण्यात्मा बुद्धिमान जो समझते कि इतना भोगा आखिर क्या, इतना खाया आखिर क्या, इतना कमाया आखिर क्या, जिनका विवेक जाग का है, वे ही लोग इस रास्ते बाजी मार लेते हैं। नारायण हरि नारायण। किसी का महल देखकर ऐसा महल बने तो सुख है, तो महल में तो क्या हो गया, आखिर कब तक। किसी की बड़ी गाड़ी देखकर अपने मन को ललका दिया, नहीं, आप जाएं वहीं ठीक है, लेकिन ईश्वर को पहले जानना है। ऐसा करके फिर भगवान को पाऊंगा, ऐसा करके फिर भगवान को पाऊंगा, तो फिर हो जाता है। पहले भगवान को पा ले, फिर जो होगा देखा जाएगा। पहले अपने हृदय में वास्तविक जीवन है, उस जीवन दाता को पहले पालो, फिर जो होगा देखा जाएगा। भगवान को पाने के लिए काम को जैसा मोड़ देना हो दे दो। स्वामी राम तीर्थ थे, उनका सत्संग पाकर डॉक्टर हरनाम दास, उस समय 1898, 97, 99 उन दिनों की बात है, लगभग 100 साल पहले की बात। स्वामी राम तीर्थ नाम सुना होगा, राम तीर्थ। तो उनके पास आता था डॉक्टर हरनाम दास। डॉक्टर हरनाम दास ने सोचा कि ये भी एक मनुष्य है, ब्रह्मज्ञानी हो गए, ईसा मसीह बन गए, और मैं भी मनुष्य और डॉक्टरी मरीजों का चिंतन करके मर जाऊंगा। नो, आई विल चेंज माई लाइफ, मेरी जिंदगी में बदलूंगा। और राम तीर्थ के सत्संग में आने लगा, राम तीर्थ के देवी कार्य करने लगा। फिर अपनी क्लिनिक में जाता, लेकिन पहले जो डॉक्टर होकर मजा लेने का उद्देश्य था वो छोड़ दिया। मजा तो अंदर से आता है, मरीज को देखे, थोड़ा बहुत इलाज करे और मरीज तो ठीक हो जाते, लेकिन हाय हाय बंद कर दिया और ज्यादा समय राम तीर्थ के साथ लग गया। जैसा राम तीर्थ प्रसिद्ध हो गए और माननीय हो गए, आदरणीय हो गए, ऐसे डॉक्टर हरनाम दास को भी जानते, हम लोग भी जानते उनका नाम, देखा नहीं आपने। डॉक्टर तो थे, लेकिन जीने का ढंग बदल गया। नजरें बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। जहाज थोड़ा सा रुख बदलता है तो लंदन से हिंदुस्तान पहुंच जाता है, और थोड़ा सा रुख बदलता है तो पाकिस्तान, और थोड़ा सा रुख बदलता तो स्विट्जरलैंड, थोड़ा सा यूं रुख बदलता तो लंदन से अमेरिका पहुंच जाता। जरा सा रुख बदले थोड़ी स्टीयरिंग का, बस। ऐसे आप जीवन का दृष्टिकोण का जरा सा रुख बदले स्वर्ग में, उससे कुछ रुख बदले तो वैकुंठ में, उससे रुख बदले तो ब्रह्मलोक में, उससे भी बढ़िया रुख बदले तो अपने आप में आ गए सारे लोग जिससे पैदा होते, उस लोकेश्वर का साक्षात्कार कर ले। यही का आकर्षण में सुख समृद्धि मानी जाती, लेकिन वो क्षणिक सुख समृद्धि जीव को भोगी बनाकर उसका तेज बल कुंठित कर देती है और जीव भुलावे में पड़ जाता है। यह लोक और स्वर्ग लोक के भोग, अल्प भोग और ज्यादा रोग और दुख कष्ट मिलता है। प्रेम मार्ग जैसे बच्चों के आगे खिलौने रख दो, चॉकलेट रख दो, लॉलीपॉप रख दो और हीरे जवाहरात रख दो, तो हीरे जवाहरात छोड़ दे और लॉलीपॉप और खिलौने पकड़े, ये है प्रेय मार्ग। इन समझदारी से लॉलीपॉप और चॉकलेट की कीमत तुच्छ समझकर हीरे जवाहरात पकड़े तो हो गया श्रेय मार्ग। ऐसे इस मनुष्य के आगे श्रेय भी है, प्रेय भी है। श्रेय में थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ी समझ चाहिए, तो श्रेय मार्ग में रिद्धि सिद्धि वैभव शांति शासन और सत्य जीवन की प्राप्ति होती है।
और प्रेम मार्ग में अगर फिसलता है तो पैसा, उपभोग आदि ऐहिक वस्तुएं तो मिलती है, बदले में दास्ता, पराधीनता, रोग, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम के चक्कर में चलाता है। ये आत्मा उज्जवल अंगारे की नाई है। उज्जवल अंगारे पर जैसे राख पड़ी है, ऐसे ही इस पर प्रिय की वासना की राख पड़ी है। श्रेय कहता है कि ये छोड़ो और अपने सुख में जागो, अपनी महिमा में, आत्मा की अमरता में। प्रिय सोचता के ले लो, और चाहिए और चाहिए, और भोगो और मजे लो। वो मजे मजे इस जीव को जन्म मरण के चक्कर में धकेल के ले जाते हैं। दीर्घतपा नाम के एक ब्राह्मण तपस्वी थे, सुमेरु पर्वत की तलेटी में, हिमालय के करीब। छोटा सा आश्रम था। उनकी साध्वी पत्नी पति परायणा थी। वे प्रेम मार्ग की नश्वरता जान चुके थे। बाहर की चीजें कितनी भी संभालो, अंत में टेंशन देती है और छूट जाती है। अपने को खफा करना है, कितना भी सजाया, संवारा, बढ़ाया, लेकिन अंत में क्या? ये प्रेम मार्ग अल्पमति के, बच्चे मति के लोगों को आकर्षित करता है। जिनका ध्यान भजन करके बुद्धि पवित्र हुआ है, वे प्रिय मार्ग, लॉलीपॉप चॉकलेट का मार्ग नहीं, लेकिन हीरे जवाहरात का मार्ग पसंद करेंगे। ऐसा वे जान चुके थे। उस ब्राह्मण का नाम था दीर्घतपा। वे प्रातः, मध्याह्न और सायं को प्राणायाम, संध्या आदि करके इस जीवात्मा पर पड़े हुए प्रेय के आकर्षण संस्कारों को मिटाकर श्रेय का सौरभ जगमगाने में सफल हुए। है तो सब मनुष्य उस परमात्मा का सनातन अंश। एवरी मैन इज अ गॉड बट प्लेइंग फूल। हर मनुष्य भगवत स्वरूप है, लेकिन मूर्ख की नाई खेल रहा है, क्योंकि ऐहिक दिखने वाली चीजों का आकर्षण करके जिससे दिखता है उस खजाने से वंचित रह जाता है। फिर भाई भाई में वैर, पति पत्नी में संदेह, पुत्र पिता में संघर्ष, पड़ोसी पड़ोसी में संघर्ष, और ये संघर्ष में सफल भी हुआ और पाया तो छोड़ के मरता है, नहीं सफल हुआ तो वैर झेर लेकर मरता है, सफल हुआ और मित्रता हो गई तो आसक्ति लेके मरता और फिर रोता रहता है। तो कबीर ने कहा, कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे और खींचे तो पैर काटे। तो प्रेम मार्ग की वस्तु मिली और सब सुख सुविधा यार दोस्ती हो गए, तो फिर वे समय खा जाते और अंत में उन्हीं की याद में जीव भटकता है। और नहीं मिली तो आए रे, मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं हुआ, ये वासना लेके मरता है। लेकिन श्रेय मार्ग में चला और श्रेय तत्व की पराकाष्ठा आत्म सुख मिल गया तो यही ब्रह्मवेता हो जाएगा। नहीं भी मिला तो यहाँ के सुख दुख चोट नहीं करेंगे, यहाँ का मान अहंकार नहीं देगा, अपमान दुख नहीं देगा। जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमान। वो समझता है कि आखिर ये प्रिय मार्ग बच्चों के खिलौनों जैसा है, सब बीत रहा है, स्वप्न पसार हो रहा है। बचपन स्वप्न में पसार हो गया। जवानी के वे दिन थे, ऊंचे ऊंचे तरंग थे, एडमिशन के लिए भाग रहे थे, एडमिशन मिल जाएगी, हम कॉलेज कर लेंगे, कॉलेज कर लिया, ग्रेजुएट हो जाएंगे, सर्विस करेंगे, बिजनेस करेंगे। ऊंचे ऊंचे तरंगों पर हावी हुए और उन तरंगों पर रहे भी, लेकिन बुढ़ापे में देखो, रिटायरमेंट में देखो कुछ भी नहीं। ये करेंगे वो करेंगे वो पाएंगे, लेकिन करा पाया अंत में देखो तो कुछ नहीं, मौत के नजीक जा रहा है शरीर। तो श्रेय और प्रेय वेदों में दो मार्ग है। श्रेय माना
शाश्वत सुखद मार्ग, और प्रिय माना टेम्पररी थोड़ा सा सुख और परेशानी देने वाला मार्ग। जैसे बच्चा लॉलीपॉप, खिलौने और चॉकलेट भी देखता है, हीरा मोती माणिक भी देखता है, तो अल्पमति के कारण ये चॉकलेट पसंद कर देगा, हीरे माणिक मोती छोड़ देगा। ऐसे जिनकी बुद्धि, निगुरे लोगों की बुद्धि, आत्मिक ज्ञान से वंचित बुद्धि हम लोगों की, संसार के अल्प सुखों के पीछे बालक की नाई खप जाते हैं और बड़ी परेशानियां उठाते, और अंत में देखते कि कुछ भी नहीं। बड़े बड़े तरंगों पर हावी हुए थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, बेखुद बेदम हुए अब हूं नहा कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं। तो प्रेम मार्ग के तरफ जो अंधी दौड़ लगाकर अपने को खपा देते हैं, वे रावण और कंस की नाई थोड़े दिन तो आतिशबाजी के अनार की नाई चमकते, अंत में आप भी तपते और नजीक जाने वाले को तपाते। और श्रेय मार्ग के तरफ शुरुआत में कबीर, नानक, राजा जनक, बुद्ध, महावीर आदि कि नहीं, शुरुआत में थोड़ा सादा सुदा जीवन लगता है बाहर से, लेकिन अंदर में धीरे धीरे उस आत्म हीरे पर अथवा आत्मंगारे पर पड़ी हुई ना समझी की राख हटती जाती और भीतर चमक बढ़ती जाती। भीतर का सुख, भीतर का ओज, भीतर का आनंद, भीतर का सामर्थ्य, भीतर का स्वातंत्र्य निखरता जाता है। तो दीर्घ तपात इस बात पे सफल हुए कि अपने भीतर के सामर्थ्य, सुख को, ईश्वरत्व को उन्होंने पाया। दीर्घ तपा की पत्नी भी पति अनुगामिनी थी, उसको भी संसार की तड़क भड़क नश्वर लगी। संसार के ये भोग विलास आयु क्षीण करने वाले और पराधीन बनाने वाले लगे। उसका विवेक जगा, उसने भी पति के मार्ग का अनुसरण किया। दोनों पति पत्नी तो तप करते थे, साधन भजन करते और सादा जीवन जीते और अंतरात्मा का ओज निखारते जाते थे। उनके दो बेटे थे, एक का नाम था पावक, दूसरे का नाम था पुण्यक। वे भी माता पिता के संपर्क से थोड़ा बहुत धार्मिक तो होते गए, बड़ा पूर्ण धार्मिक और छोटे में संसार की रुचि ज्यादा थी। समय पाकर दीर्घ तपा ने देखा कि अब ये शरीर चोला छोड़ना है। उन्होंने पत्नी को समझाया, बड़े पुत्र को समझाया कि बेटा ये जो कुछ शरीर मिलता है, इस सूक्ष्म शरीर के लिए स्थूल शरीर एक कवर है। जैसे आपके शरीर के लिए गाड़ी एक साधन है, ऐसे सूक्ष्म शरीर के लिए ये बॉडी साधन है। अब ये बॉडी का समय पूरा हुआ है तो ये तो हम छोड़ देंगे। सूक्ष्म शरीर को अब दूसरी यात्रा करनी नहीं, तो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों में लीन होगा और मेरा आत्मा परब्रह्म परमात्मा में मिलेगा। तो दीर्घ तपा ने अपनी इंद्रियां मन में लीन की, मन बुद्धि में लीन किया और बुद्धि अपने बुद्धिदाता में टिकाकर शरीर को छोड़ दिया। जैसे कोई फटे कपड़े पुराने अथवा मलम पट्टी किया हुआ है, पट्टा खोल के छोड़ देता है, ड्रेसिंग किया हुआ, अब उसमें आसक्ति थोड़े करेगा, छोड़ दिया। ऐसे ही दीर्घ तपा ने अपना शरीर छोड़ दिया। पत्नी भी बड़ी सती साध्वी जैसी थी, उसने भी अपने पति के लोक का अनुसंधान करके अपने देह को पंचभौतिक माना, मन को प्रकृति का माना, बुद्धि को भी परिवर्तित माना। इन सब को देखने वाला जो ज्ञान अजन्मा है वही मेरा आत्मा है। इस प्रकार के ज्ञान को जानकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में टिकी। जैसे सांप केचुली छोड़ देता है अथवा भला आदमी फटे गंदे कपड़े छोड़ देता है, अथवा तो पथिक बिहड़ मार्ग छोड़कर निश्चिंत हो जाते हैं, ऐसे इस विकारों में घुमाने वाले देह का आयुष्य पूरा हो रहा है। वो पत्नी ने भी छोड़कर पति के भाव को, पति जिस ज्ञान में थे उसी आत्मज्ञान में उसने भी प्रयाण किया। माता और पिता के
देह त्याग के बाद जम्बूद्वीप महेंद्र पर्वत गंगा किनारे दीर्घ तपा के पुण्यक पुत्र, बड़े पुत्र तो ज्ञानवान थे, लेकिन पावक श्रेय के तरफ नहीं था, प्रिय के तरफ था। जिससे दिखता है उसके तरफ नहीं था, जो दिखता है उसके तरफ था। जिससे दिखता है वो है आत्मा परमात्मा, और जो दिखता है वो है माया का खिलवाड़। तो खिलौनों में ही इंप्रेस होते हैं, वो बड़ी उम्र के भी बच्चे माने जाते हैं, और आत्मा से प्रभावित होते हैं वो छोटी उम्र के भी बड़े पूजनीय माने जाते हैं। ध्रुव 5 साल का है, प्रहलाद 11 साल का है, और उसका बाप बड़ा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रहलाद का आदर होता है उतना उसके बाप का नहीं। अष्टावक्र 12 वर्ष के हैं, और जनक राजा विशाल काय विशाल राज्य के धनी। जनक राजा शिष्य है और अष्टावक्र 12 वर्ष के गुरु है। प्रेय के तरफ जाने वाला कितना भी धन में, उम्र में, प्रसिद्धि में और टेक्नोलॉजी में बड़ा हो, लेकिन श्रेय वाले के आगे वो नन्हा माना जाता है। प्रेय परिवर्तित माया का खिलवाड़ है, नश्वर है, और श्रेय परब्रह्म परमात्मा की अभिव्यक्ति कराता है। तो प्रेय नश्वर के तरफ, नाश के तरफ ले जाता है, और श्रेय शाश्वत के तरफ, अविनाशी के तरफ ले जाता है। प्रेय में जो मिलता है सुख, संपत्ति, भोग, विलास, उसके बदले में जिम्मेदारी, शक्तिहीनता, पराधीनता, भय, सुकड़ा और अंत में नाश। और श्रेय में मिलता है स्वतंत्र सुख, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र माधुर्य, और स्व के तंत्र होकर सच्चिदानंद में विश्रांति मिलती। शुरुआत में प्रेय आकर्षक तो दिखता है, बच्चरकानी बुद्धि को चॉकलेट, लॉलीपॉप, खिलौने बड़े अच्छे लगते हैं, हीरे, मोती, जवाहरात, वो उसको छोटी बुद्धि है तो साधारण भासता है। ऐसे जो संसार को सत्य मानकर निगुरे भाव से जी रहे हैं, उनको यू ही सार लगता है, और उसमें पच पच के जिंदगी तबाह भी हो रही, ये भी जानते हैं, फिर भी उसी में लगे हैं। तो एक भाई श्रेय के तरफ लगा था, वो ज्ञानवान हो गया, उसका नाम था पुण्यक। पुण्यक के पिता और माता के विदाई का उसके चित्त में चोट नहीं हुई। वे जानते थे कि मेरे माता और पिता संसार से हार कर नहीं गए, जीत कर गए। संसार की आसक्ति, ख्वाहिशें अथवा कर्म का बंधन लेकर नहीं गए, अपितु संसार को संसार माना। संसार का अर्थ है जो सरकता जाए, जो परिवर्तित होता जाए, जो बदलता जाए, और जो साथ न चले, उसका नाम है संसार। वो प्रेय मार्ग है। और जो शाश्वत है और कभी अपना साथ न छोड़े, उस मार्ग का पता देने वाले का मार्ग का नाम है श्रेय मार्ग। तो श्रेय मार्ग से जाने वाले पुण्यक को तो ज्ञान था कि आत्मा अमर है, शुद्ध बुद्ध है, और अपनी महिमा में वे पहुंच गए, सार्थक हो गया उनका जीवन। लेकिन पावक रोने लगा, हाय रे पिता तुम चले गए, अब मेरा क्या होगा, हाय रे माँ अब तेरे बिना मेरे जिंदगी का क्या होगा। ऐसा करके वो विलाप करने लगा। पावक विलाप करते करते जब दुखी हुआ तो पुण्यक ने, उसके बड़े भाई ने कहा कि भैया तू ये व्यर्थ के विलाप क्यों करता है, ये विलाप करने से माँ जीवित होकर वापस आ जाएगी, उसका तो अग्नि संस्कार कर दिया, क्या पिताजी वापस आ जाएंगे। विलाप करना है तो इस बात का विलाप कर कि हजारों लाखों जन्मदाता ने तुझे जन्म दिए और आज तक तू श्रेय के तरफ नहीं चल पाया, और ऐसे पिता माता मिले फिर भी तेरा उसमें उनके ज्ञान के तरफ रुचि नहीं रही। भैया अगर तू माता पिता के लिए रोता है तो अगले जन्म में तू मृग था, मृगिणी तेरी माँ थी और मृग तेरा बाप था, उसके लिए रो। और उसके पहले तू हंस था, हंसिनी तेरी माँ थी, उसके पहले तू वृक्ष था, और वृक्ष के पहले तू सिंह था। दशारण्य देश में तू एक बार कौवा बना था, और कौवे का शरीर छोड़ने के बाद तू वानर बना था। वानरी तेरी माँ थी और वानर तेरा बाप था, उनके लिए रो। उसके पहले तू हाई है देश में हाथी बना था,
दूसरे हाथी तेरे मित्र थे, हथिनी तेरी माँ थी, हाथी तेरा बाप था, उनकी भी याद कर, उनके लिए भी रो कूट। तुषारण्य देश में तू राजपुत्र बना था, राजा तेरा बाप था, रानी तेरी माँ थी। शाल्य देश में तू गधा बना था, और बंग देश में मतलब बांग्लादेश में तू तीतर बना था, और तीतर की योनि छूटी, शिकारी ने पकड़ा खाया, फिर तू चांडाल शिकारी के घर जन्मा, उसके शरीर के द्वारा। तू चांडाली का पुत्र था, चांडाली तेरी मां थी, चंडाल तेरा बाप था। फिर चांडाल का शरीर छूटा तो तेरा क्रूर स्वभाव होने के कारण तुझे मच्छर की योनि मिली। सर्पादि योनियों से तू भटकता भटकता तू पुण्यक देश में त्रिगर्त जगह में मेढक हुआ, और बंग देश में फिर से वृक्ष हुआ, और वृक्ष की योनि में तेरे निकट साधु संत बैठते थे, उसके पुण्य प्रताप से तू वृक्ष योनि छोड़कर समय पाकर पौंड्रक देश का राजा बना। पौंड्रक देश का राजा बना, फिर भी तू प्रिय के तरफ ही लगा, असली राज्य के तरफ नहीं लगा। वो तो राज्य का भोग भोग कर पौंड्रक देश का राजा जब मरा तो तेरा तामसिक खान पान शराब कबाब था, तू गधा बना, और गधा की योनि छूटी, फिर तू 5 मास के लिए ग्राह बना, और ग्राह का शरीर छूटने के बाद तू तुषारण्य देश का राजा बना, और शैलाचार्य आदि का तू पुत्र बना, और उसके बाद तू दीर्घतपा का पुत्र बना। ये थोड़े से जन्म तो मैं तेरे जानता हूं, उसके पहले भी तू कहीं था, मैं कहीं था। इन जन्मों में एक बार मैं तेरा भाई बना था, और हम लोग बैर खाने गए थे, और तू बैर तोड़ने के लिए आगे आगे निकल गया, कोई झटका आया, तेरी मृत्यु हुई, और तेरी वासना के अनुसार तू हल्की योनियों में गया, और मैं अच्छे रास्ते गया। तो अभी मेरी अच्छी रुचि होने के कारण, माता पिता तो वही के वही, लेकिन अच्छी रुचि होने के कारण मैंने अच्छे में अच्छे अपने आत्म परमात्मा के सुख को पाया है, और तू वही संसार के प्रेम मार्ग में अभी तक रोता है। भैया रोना है तो अपनी बेसमझी पर रो, माँ की मृत्यु पर क्या रोता है, बाप की मृत्यु पर क्या रोता है, अपने ज्ञान की तू मौत कर बैठा है, अपने विवेक की तू मौत करके बैठा है। आखिरी कब तक, ये खिलौने कब तक, ये मैजिक कब तक, ये सुविधाएं कब तक, ये दोस्त कब तक, ये ऑफिस कब तक, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ते आसुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाया, वो भी अग्नि में जलाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का संग कर ले, है तो तेरे साथ हाजरा हजूर जागंदी जोत, आद सत जुगात सत, है भी सत नानक हो से भी सत। वो सत स्वरूप तेरे साथ होते हुए भी असत की आसक्ति और आकर्षणों के कारण उस चम चम चमकने वाले अंगारे पर जैसे राख पड़ी है। अब आदमी के विचार ऊंचे, उसकी क्रिया ऊंची, उसका साधन ऊंचा होता है, तो अंगारे से राख मिटते धीरे धीरे वो आत्मिक ऐश्वर्य मिलता है। संसार में सफल होता है तो सुख सुविधाएं मिलती है, और अंत में भोग देकर भोक्ता को क्षीण कर देती है। और आध्यात्मिक जगत सफल होता है तो शांति, दांति, तितिक्षा, क्षमा, आध्यात्मिक ऐश्वर्य मिलता है। वो आप भी खुशहाल और निहाल रहता है, और अपने संपर्क में आने वाले को भी खुशहाल और निहाल कर देता है। और भौतिक में मिलता है तो आप थोड़ा सुविधाओं में तो आ जाता है, लेकिन क्षण भर की खुशहाली और दुनिया भर का टेंशन लेकर बेचारा आप और अपने परिवार सहित खिंचाव, तनाव और टेंशन में खप जाता है।
तो एक है माया के आकर्षण का जगत और दूसरा है मायापति के कृपा रसमय जगत। अब आप किधर जा रहे? कभी तो माया वाले आकर्षणीय लोगों के बीच होते तो लगता है कि यही सारे अपने, और भी कमाओ, और भी मौज करो, और भी बड़े शिखर पर पहुंचो। और कभी जब बुद्धिमान सात्विक सज्जनों का संग मिलता है कि बोले रावण का ऐश्वर्य नहीं रहा तो अपना कब तक। हिटलर सिकंदर दारा हल्याव्या, सोनी लंका वारा हल्याव्या, कारून खजाने जा मालिक हथे खाली विचारा हल्याव्या, सचे नाम जे धन जो खजानू व्या सब संत कमाए, छा थियणू आए सुभाणे यो केर बुधाए। कल क्या होगा ये कौन बताता है? तू अपनी कमाई भी करे, हिक तो कर, लेकिन अपनी कमाई, अपनी कमाई क्या है कि करने की शक्ति है, योग्यता तो ईश्वर के नाते कर, बहुजन सुखाय के नाते कर, तो इससे वो अंतरात्मा संतुष्ट होगा। उसकी सृष्टि में तूने उसके निमित्त कार्य किया है तो वो खुश होगा, प्रसन्न होगा। वो तुझ पर प्रसन्न होगा तो तेरी सत्बुद्धि दे देगा। कोई देवता आकर तुम्हारा हाथ पकड़ के नरक में नहीं ले जाता है, कोई दैत्य आकर नरक में नहीं ले जाता, और कोई देवता आकर स्वर्ग में नहीं ले जाता। तुम ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त जब कर्म करते हो तो अंतर्यामी बैठा है, वो प्रसन्न होता है तो तुम्हारी बुद्धि में ओज और तेज देता है, तुम्हारा बल बढ़ता है, बुद्धि में उसके तरफ का खिंचाव बढ़ता है। तुम अगर विपरीत काम करते हो तो तुम्हारी बुद्धि वो हर लेता है और तुम्हें तुच्छ वस्तुएं और तुच्छ कर्म और कपट अच्छा लगता है कि अभी तो मौज लो, फिर देखा जाएगा। ये मनुष्य की बड़ी भारी भूल है कि वो समझता कि मैं अगर गलत कर रहा हूं तो कोई नहीं देख रहा है। अरे सैकड़ों सैकड़ों तरंग वातावरण के देख रहे हैं, और उसमें से भी बच्चों तभी भी कोई न देखे तभी भी कोई देखने वाला है। वो तुम्हारी बुद्धि में नालत भी बरसा सकता है, और अच्छा करते तो बुद्धि में बल और प्रभु प्रीति और प्रभु ज्ञान भी चमका सकता है। जैसा सोचते हो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि जगत के मूल में शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है, और उसी की आह्लादनी शक्ति से ये जगत का विस्तार हुआ है। तो इतना सूक्ष्म और मल्टीपर्पज है कि उसमें जैसा भी बनाओ तो भावना वैसे ही दिखता है। उसी परमात्मा की सत्ता से प्रकृति और प्रकृति के त्रिगुणों से पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार ये उत्पन्न हुआ। इसलिए इन भूतों में भी जैसा घुमावा करो तो घूम जाता है, और मन में भी जैसा सोचो ऐसा सच्चा हो भासता है, क्योंकि सत्य से निकला है। जैसे सोने में से जैसा भी जेवर बनाओ बन जाता है, मिट्टी में से जैसा भी शकोरा सुराई बनाओ बन जाता है। मूल रॉ मटेरियल ऐसा है कि बहुत सारे खिलौने बन सकते। सोना रॉ मटेरियल ऐसा है कि बहुत सारे गहने बन सकते। सूत रॉ मटेरियल, रुई रॉ मटेरियल ऐसा है कि बहुत प्रकार का कपड़ा बन जाता है। कपड़ा ऐसा है कि बहुत प्रकार के पैजामे और कुर्ते और ये और वो सब बन जाता है। तो वास्तव में परब्रह्म परमात्मा आकाश से भी सूक्ष्म सर्वत्र ओतप्रोत व्याप्त है। उस परमात्मा की घन सुषुप्त अवस्था ये पहाड़ पत्थर आदि में उसका अस्तित्व मौजूद है। पत्थर को पहाड़ को तोड़ो, राई जितने बालू के कण को तोड़ो, पीसो, उसका कण कण हो जाएगा, आंखों से ओझल हो जाएगा, फिर भी कहीं न कहीं उसका अस्तित्व रहेगा। ठीक है, ये परमात्मा की सत्यता पत्थर पहाड़ में भी देख सकते बुद्धिपूर्वक। परमात्मा चेतन है, कीड़ी मकोड़े बैक्टीरिया में भी उसकी चेतनता दिखती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो संस्कारी अंतःकरण में परमात्मा का सुख झलकता है।
साधारण व्यक्ति के कुत्ते के हृदय में भी सुख छलकता है, इसलिए पूंछ हिलाता है, करता है, कूदता है। लेकिन उस सुख का शुद्ध रूप छलकाना है तो हृदय को शुद्ध बनाना पड़ता है। शुद्ध हृदय कैसे बनता है कि शुद्ध ज्ञान से हृदय शुद्ध बन जाता है। सांख्यवादी कहते हैं कि संसार दुखमय है। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो संसार असत है, जड़ है और दुख रूप है, क्योंकि पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, अभी भी नहीं की तरफ जा रहा है। ईश्वर का शुद्ध स्वरूप नहीं, ईश्वर की माया है, खेल है। और भक्त बोलते हैं संसार भगवानमय है, क्योंकि भगवान से उत्पन्न हुआ है तो भगवतमय है। विचारवान बोलते हैं संसार दुखमय है, दुखालय, ये भी शास्त्र है। और हरिरेवा जगत है, ये भी शास्त्र और महापुरुषों के वचन है। तो दोनों में से सच्चे कौन से? जगत दुख रूप है, ये बात भी दिखती है, दुख ही दुख, इतना कुछ करो फिर भी दुख ही दुख। भगवान जगत भगवत स्वरूप है, ये बात भी शास्त्रीय है कि सबकी गहराई में तो भगवान की चेतना है। तो दोनों दृष्टि से दोनों बात सच्ची है। अगर जगत से मजा लेने की इच्छा है, जगत की वस्तुएं इकट्ठी करके सुखी होने के रास्ते चलता है, उसको दुख मिलता है, क्योंकि सारी वस्तु मनपसंद इकट्ठी होगी नहीं, होगी तो संभलेगी नहीं, संभली तो भोगी नहीं जाएगी, और भोगी तो शरीर ठूस हो जाएगा, दुख ही दुख मिला। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्नायु रोग से पीड़ित पड़े हैं अमेरिका में। ये भोग का ही तो फल है। स्नायु रोग से पीड़ा मतलब किसी को पैरालाइज हो गया, किसी को कुछ है, रगों में ताकत कम, वो एनर्जी ज्यादा नाश हो जाती है ना, संभोग से अथवा संभोग के विचार करने से, ऐसे चित्र देखने से वो जो वीर्य है, धातु है, ऊर्जा है, वो क्षीण हो जाती, तो रगों की कमजोरी का रोग लागू पड़ जाता है। धीरे धीरे शुरुआती होता है तो पता नहीं चलता, जब एकदम बढ़ जाता है तो पता चलता। शुरुआती कैंसर का तो लेबोरेटरी वालों को भी पता नहीं चलता, कैंसर, शुरुआती कैंसर का, वो जब बढ़ती है तब पता चलता। शुरुआत होती है, फिर बढ़ चलती है, तब दिखती है लेबोरेटरी में। कई ऐसे लोग आते हैं जो वैद्य बोलता है कि इसको ये कैंसर के, ये कौन, इसके कैंसर के, लेबोरेटरी में देखा तो नहीं है। बाद में एकाएक डॉक्टरों ने बोला कि हाँ तुमको कैंसर सारे शरीर में हो गया। भाई हर 15 दिन तो हम चेक करते थे, आप चेक करते थे हमको? आप बोले उस समय तो नहीं दिखता था, अभी पूरे शरीर में। तो मशीनों का ज्ञान अपना है, मनुष्य की सात्विक बुद्धि का ज्ञान अपना है। लेकिन ये ज्ञान जो है मशीनों का ज्ञान नहीं है, राजसी तामसी बुद्धि का नहीं है, सात्विक बुद्धि नहीं, सारी बुद्धियों का उद्गम स्थान का ज्ञान है, तत्व ज्ञान। जयराम जी की जो तत्व ज्ञान में टिक जाते योग सामर्थ्य में, वो ऐसे अद्भुत त्रिकालज्ञ हो जाते हैं कि आपको क्या बताएं। परीक्षित की मृत्यु हो गई तक्षक के काटने से, और राजा जन्मेजय उसका पुत्र राजा बना। पिताजी मरते समय कथा सुनी, कथा में सार है, तो हम अभी से कथा सुने। कथा सुनते सुनते जन्मेजय के मन में महाभारत के प्रसंग के प्रति शंका हो गई कि ये कैसे हो सकता है। कृष्ण नहीं चाहते थे युद्ध करना, भीष्म भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे, और फिर भी युद्ध हो गया। ये बात पूछिए, नाटक क्या होगा? युद्ध अगर थामना चाहे तो साम दाम दंड भेद से युद्ध थम सकता था। तो कथा करने वाले ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, जो अवश्यम भावी होता है वो होके ही रहता है। बोले ये बात हम नहीं मानते। भगवान वेद व्यास के पास गए, बोला ये महाभारत में शास्त्र में बात है कि कृष्ण युद्ध रोकना चाहते थे और फिर भी हो गया युद्ध, ये मेरे को बात समझ में नहीं आती, ये बात मैं मानता नहीं, मुझे विश्वास नहीं। तो व्यास जी ने कहा अच्छा जन्मेजय देख,
होनी 3 प्रकार की होती है, एक साधारण, दूसरी मध्य और तीसरी तर तीव्र। साधारण, तीव्र और तर तीव्र। तो साधारण होने को पुरुषार्थ से बदला जा सकता है, तीव्र को भी बदला जा सकता है, तर तीव्र तो होके रहती। बोले महाराज क्या तर तीव्र, इसमें क्या, युद्ध कृष्ण चाहते तो टल सकता था, भीष्म जैसे लोग नहीं चाहते थे, कृष्ण नहीं चाहते थे, फिर भी युद्ध हुआ। तो व्यास जी मुस्कुराए, बोले अच्छा जन्मेजय, तेरा क्या होने वाला है मैं बताता हूं, अब तू उसको टाल सके तो टाल के दिखा। आज की तिथि, आज की तारीख बराबर 1 साल के बाद तू काले घोड़े पे मत बैठना, लेकिन तू काले घोड़े पे बैठेगा। काले घोड़े पे बैठे तो बैठे, लेकिन फिर जंगल के तरफ या घोड़ा जहां ले भागे वहां मत जाना, तू जाएगा। वहां जाए तो जाए, लेकिन सरोवर के किनारे मत जाना, लेकिन तू जाएगा। वहां एक सुंदरी बैठी होगी, तुझसे बात करेगी, तू बात मत करना, लेकिन तू बात करेगा। और बात करेगा तो करेगा, लेकिन उसको साथ में घोड़े पर मत लाना, लेकिन तू लाएगा। लाए तो लाए, लेकिन जल्दबाजी से विवाह मत रचना उसके साथ, लेकिन तू रचेगा। रचे तो रचे, लेकिन सिक्खड़ ब्राह्मणों के द्वारा विवाह मत करना। बुजुर्ग ब्राह्मण नहीं मिले तो रुक जाना, लेकिन तू रुकेगा नहीं। फिर उसमें तेरी हंसी होगी, तेरी औरत की। तो ब्राह्मणों का हंसी सुन लेना, तू तलवार नहीं निकालना, लेकिन तू तलवार निकालेगा। और ब्रह्म हत्या होगी और तुझे कोढ़ की बीमारी होगी। वो पत्नी तो चली जाएगी, दासियां भी तेरे नजीक नहीं आएगी, ऐसी बदबू निकलेगी शरीर से। अभी चेकअप करा ले, कुछ भी नहीं है। जयराम जी की अभी तो कुछ भी नहीं है, नाड़ियों की बीमारी डॉक्टर बोलेंगे नहीं है, पैरालाइज की बीमारी का कोई खतरा नहीं है, डॉक्टर अभी बोलेंगे यू नो, लेकिन जिनको देखता है वो बोलते हैं कि खतरा है, यू नो। जयराम जी की वो तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हारा बहुत दूर का देख सकते हैं। जयराम जी की उसने बोला महाराज 1 साल के बाद घोड़े पे नहीं बैठना है, काले घोड़े पर, और बैठूंगा तो फिर ऐसा होगा। लो ये गांठ मानता हूं, मैं भक्त राज परीक्षित का पुत्र जन्मेजय। महाराज ए लो, काले क्या गोरे घोड़े पे भी नहीं बैठूंगा, ए गांठ मान लो। दिन बीतते चले गए, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 11 हो गए, 12 महीने बस होने वाले ही थे। खुजली हुई सिर में। बोले अब तो अगले साल गए थे, अगले साल जेठ महीने में गए थे, और ये जेठ महीना तो पूरा हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ मेरे को तो। अब पता नहीं कि जेठ महीने की जो तिथि है नवम तिथि, वो दूसरे साल की नवम तिथि में 10 दिन का फर्क पड़ जाता है। हर साल में 10 दिन का फर्क पड़ता तो पुरुषोत्तम मास आता है। वो फलानी तिथि थी, आज फलानी तिथि, लगी खुजली, यार चलो घोड़े पे बैठना है, चलो 1-2 दिन और बैठेंगे, बाद में बैठेंगे, चलो। फलानी तिथि गए थे 7म को, आज 7म है, पूरा हो गया साल। 8म को भी नहीं बैठे, 9म को बैठते हैं। लाओ जरा घोड़ा, तो दूसरे घोड़े तो बस्तल में इधर उधर सैर करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए कैसे गए थे। काला घोड़ा आया नया, फर्स्ट क्लास, चौंके कि काले घोड़े पर नहीं बैठना, ही काला ही आया है, यू नो। चलो बैठे तो बैठे, लेकिन ललना को नहीं लाएंगे, और क्या है, बैठे। सरोवर नहीं जाएंगे, सरोवर भी गए, ललना बैठिए बातचीत कर लेते, लाएंगे नहीं, बातचीत कर लिया। चलो घोड़े पे बिठाना नहीं बिठाओगे, चलो बिठा देते, शादी नहीं रचेंगे। ऐसा करके घर तक ले आए। अब उस ललना का हाव भाव और नाज नखरे, और जुआन जन्मेजय चुप कैसे बैठे। तो ललना ने कहा पहले फेरे फेरो, बाद में नचिकाओ। और उस समय धर्म मर्यादा को राजा लोग भी मानते थे। विवाह रचना था, गांव के ब्राह्मण चले गए थे, पास में कोई महान पुरुष आए थे, उनके यहाँ 7 दिन की सप्ताह चल रही थी, सब कथा में चले गए थे ब्राह्मण लोग। अब क्या करें, बोले ब्राह्मण नहीं तो ब्राह्मण के बेटे भी तो ब्राह्मण होते हैं, जल्दी लाओ ब्राह्मण के बेटों को ही लाओ। बुजुर्ग ब्राह्मणों के सिवाय याद शादी नहीं करना, लेकिन तू करेगा, यू नो। ओ रंगरूट ब्राह्मणों ने छोरे जो हा हा हू वाले थे, उनको बुला के शादी रची।
शादी रची तो दुल्हन का होता है कि ब्राह्मण को दक्षिणा में परोसे दुल्हन अपना। तो दुल्हन परोसने गई लड्डू वड्डू, तो हवा का झोंका आया और लाल दुपट्टा मलमल का उड़ गया। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल पट्टा, मलमल का हो जी, सर 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 हवा चले मेरा घूंघट झटमट घोले। देखा नहीं लेकिन सुना तो जरूर है ना। दुपट्टा चला गया तो वो जो छोरे थे ओए 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 ये रानी ओए 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 ओए, और अंगरूट छोरे थे। तो जन्मेजय राजा था, क्षत्रिय था, वो इंसल्ट कैसे सहे, उसका खून उखला, निकाली तलवार और 21 के 21 अंगरूट जो छोरे थे नारियल बधेर दिए। नारियल ये ऊपर का खोपड़ा उतार दिया। उसके पाप का प्रभाव पड़ा कि अनिद्रा राज्य के तरफ से ब्राह्मणों की बद्दुआएं, नालत, बड़े आदमी की तो बेइज्जती ही उसके लिए मौत हो जाती। नींद हराम हो गई, कोढ़ की बीमारी हुई, ललना तो चली गई, दासी भी नहीं आती थी नजीक। आखिर व्यास जी के पास गया कि महाराज आपने रोका था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि अवश्यम भावी भी होती है शास्त्र की बात। भले अभी कुछ दिखता नहीं, लेकिन महापुरुष जो देख रहे हैं वो होनी को भी देख सकते। तो उसमें वो जब मार्गदर्शन दे तो समझ के करना चाहिए, ताकि शूली में से कांटा हो जाए, टल जाए मुसीबत। वो क्यों देखते कि अब अपना सेवक है, अपना काम कर रहा है, तो इसका काम अपन पहले से चेकअप करो। जैसे माता पिता बेटे का ख्याल रखते हैं, ऐसे गुरु लोग भी कभी स्वप्न में तो कभी जागृत में तो कभी कैसे प्रेरणा देके हमको बहुत सारी मुसीबतों से सुरक्षित कर देते, बचा देते। तरतीव्र होता है तो फिर थोड़ा पसार कर देते वहां से। व्यास ने कहा भाई देखो, अब तो मेरे पास समय नहीं है, मेरा नाम लेकर मेरे शिष्य को, वैशंपायन जी को बोलना, वो तुम्हें कथा सुनाएगा। और कथा में दोष मत निकालना। शास्त्र में तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंचती तो चुप करके बैठना। ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारी अपनी बुद्धि से ब्रह्मज्ञानी को और ब्रह्मज्ञान के शास्त्र को तोलने की तुम्हारी ताकत नहीं है, तो तुम उसके लिए कुछ बोलते तो पाप चढ़ता है तुम्हारे को। जो कुछ कथा है, शास्त्र की बात है, आप सुनते जाना, लेकिन ये झूठी है, शास्त्र में झूठे पने का आरोप मत करना। तो ज्यों ज्यों तुम कथा सुनते जाओगे तो सत्संग सुनने का पुण्य प्रभाव तुम्हारा बढ़ता जाएगा, तो पाप निवृत्त होता जाएगा। पाप निवृत्त होते ही तुम्हारी अशांति कम होती चली जाएगी। जो जो आप सत्संग सुनते, आपका ये अनुभव है कि नहीं है? जो जो आप सत्संग सुनते हैं, शुभ करते हैं, तो शुभ बढ़ता जाता है, तो आपकी अशांति भी कम होती जाती है और बीमारी भी कम होती जाती है। स्वास्थ्य लाभ, यश लाभ होता है। सत्संग का पुण्य है। मन को शुद्ध करना और एकाग्र करना सत्संग श्रवण जैसा दूसरा कोई साधन नहीं है, क्योंकि सुनने में परिश्रम तो संत को पड़ता है, लेकिन फायदा श्रोताओं को फूल हो जाता है। बोलने वाले को परिश्रम, सुनने वाले को तो क्या है? हाँ जी महाराज। तो तुम हाँ जी महाराज करते हुए सुनते जाइए, लेकिन जन्मे जाए सिर से लेकर शिखा से लेकर कमर तक का कोढ़ तो मिटेगा, कमर से लेकर घुटने तक का तो कोढ़ मिटेगा, दाएं घुटने का भी मिटेगा, लेकिन बायां घुटने तक का कोढ़ बाकी रहेगा। इतने में तुमको शास्त्र और संत के प्रति अविश्वास हो जाएगा। तो तुम्हारी गाड़ी फिर तुम रिवर्स में ले जाओगे। तुम जाना नहीं चाहते रिवर्स में, लेकिन वातावरण ऐसा बनेगा, लोग तुम्हें बहकाएंगे, अथवा तुम्हारा मन भी तुमको बहका देगा कि यार कहां फंसे, यार फालतू आ गए। अपना स्वतंत्र खाते थे, पीते थे, पेग पीते थे, मौज करते थे, अब कहां ही बंधन में आ गए। तुम्हारा मन भी तुमको कभी बहकाएगा और तुम्हारे दोस्त भी तुमको बहकाएंगे। तो तुम्हारा मन बहकाएगा और फिर तुम शंका करोगे संत और शास्त्र पर, तो बाकी का कोढ़ तुम्हारा रह जाएगा। बोले महाराज इतना धोखा खाया, अभी पूरा शरीर में कोढ़ है, अब हम शास्त्र की बात नहीं
काटेंगे, मानेंगे। बोले माने तो ठीक है, अटूट श्रद्धा रखेंगे। बोले अच्छी बात है, लेकिन देखना कहीं 80% फायदा लेकर 20% में कहीं रुक न जाना। महाराज आपकी कृपा होगी। वैशम पायन जी को गुरु जी की चिट्ठी दिखाई। वैशम पायन जी ने समय निकाल के कथा चालू की। किसके बेटा कथा सुन रहा है? कि परीक्षित राजा का बेटा, जिसकी गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी, वो परीक्षित भक्त था इतना। पांडवों का पोता का बेटा। पांडव परीक्षित को राज्य दे गए थे और परीक्षित ने अपने बेटे जन्मेजय को दिया। तो ऐसा जन्मेजय कथा सुनते 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 जब महाभारत युद्ध का प्रसंग आया कि वायु पुत्र भीम को पायमान हुए और युद्ध के मैदान में जैसे अरण्य में शेर प्रवेश करे और सब धाड़ता हुआ चपेट में ले ले, ऐसे भीम ने युद्ध में प्रवेश किया। दुर्योधन के हाथियों को पकड़ के सूंड से ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया कि जैसे बच्चा घुमा के लट्टू को फेंकता है धरती पे, ऐसे उन्होंने घुमाकर उन हाथियों को पेस में फेंक दिया। और इतना जोर से फेंका कि गुरुत्वाकर्षण नियम के पार हाथी चले गए और अभी भी वहीं घूम रहे। जन्मेजय बोलता है महाराज हद हो गई, ये तो एकदम सफेद झूठ। 2 पैर वाला भीम और 4 पैर वाले हाथी को सूंड से पकड़े, घुमा घुमा के ऐसा घुमाए, ऐसा घुमाए, ऐसा घुमा घुमा के ऐसा फेंके कि वो गुरुत्वाकर्षण नियम के पार चले गए और हाथी अभी तक घूम रहे। महाराज अब मैं श्रद्धा तो करता हूं, लेकिन एकदम ऐसा तो मुझे पटाने की बात तो मत करो। मेरे को घोड़ उतारना है, मेरी मजबूरी है, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि तो नहीं मानती ना महाराज। ऐसा कैसे हो सकता है? तो व्यास जी योग सामर्थ्य से संपन्न थे, उनका शिष्य भी ऐसे ही था। जन्मेजय को कथा सुनाने वाला वैशंपायन जी। आपका प्राण समष्टि प्राण से मिला है। प्राण सूक्ष्म हो तो योगी चांद, सितारों और नक्षत्रों को अपने स्थान से हिला सकता है या स्थिर कर सकता है। ऐसा योग की महिमा जानने वाले बोलते हैं। विवेकानंद के लेख में भी ऐसा आता है। बड़ा अद्भुत सामर्थ्य है उस चैतन्य का। लेकिन नहीं है, नहीं है तो नहीं दिखेगा, है और यात्रा करोगे तो अनुभव में आएगा। जन्मेजय का प्राण सूक्ष्म सूक्ष्मतर साधना हो गई थी। मेरी उतनी नहीं है, सच्ची बात। थोड़ी सी मैंने की और बड़े चमत्कार देखे मैंने, फिर लोग संपर्क में आ गया, मेरी साधना छूट गई। जन्मेजय ने सीखी थी। जन्मेजय ने नहीं, वैशंपायन जी ने प्राण शक्ति की धारणा करके हाथियों का सुमरण करके उन झुंड हाथी जो भेजे गए थे उसमें से एक हाथी को चल, तो वो हाथी आया, गिरा धरती पे। भीम के जमाने का भेजा हुआ हाथी वैशंपायन ने योग शक्ति से धरती पे गिराया। जन्मेजय को कहा कि मूर्ख, अब तो मानेगा, ये तेरा बाप सामने खड़ा है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल? आज का विज्ञान ने तरक्की किया, उससे बहुत भारी तरक्की आपका भारत विज्ञान कर चुका है, लेकिन मानता है कि आखिर ये भी परमात्मा को जाने बिना ये भी व्यर्थ है। तो उसको कैसे पाए?